करीब है। प्रधान अशोक बेनाला जी, अनिल जी, लालाराम जी मीणा, राहुल मीणा जी, रुपेश शर्मा जी, नीलम मीणा जी सरपंच, अख्तर हुसैन साहब और तमाम उपस्थित हमारे बुजुर्गों, भाई और बहनों, नौजवान साथियों। मुझे वो दिन याद है जब 2008 के चुनाव में पहली बार मैं गोपाल मीणा के लिए वोट मांगने आया था। मुझे खुशी है कि उस वक्त भी आपने मेरी बात रखी थी। दूसरी बार में आपने इनको चुनाव जिता के भेजा, आशीर्वाद दिया और पूरा विश्वास है कि खड़गे साहब ने, सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने, सबने मिलकर इनको कांग्रेस का उम्मीदवार आपके विश्वास के आधार पर बनाया है। मैं आपसे अपील करूंगा कि इस चुनाव में भी आप इनको भारी मतों से आशीर्वाद देकर चुनाव भेजें। ये जैसा बता रहे थे, साधारण परिवार के एक सदस्य आपके अपने हैं, प्यारे हैं, दुलारे हैं और काबिल, कर्मठ, प्रतिबद्ध, काम के प्रति पेन लेने वाले हैं। और ये आपका रामगढ़ बांध जो है, इसके लिए कितनी बार इन्होंने मुझे कहा होगा और पहले रास्ता निकल नहीं रहा था, फिर रास्ता घुमा फिरा के आखिर में मैंने कन्विंस किया डिपार्टमेंट को भी और रास्ता बदला हम लोगों ने। और मुझे खुशी है कि इस सदा का पानी अब रामगढ़ में आ पाएगा। ये गोपाल मीणा जी की मेहनत का परिणाम है। इतना बड़ा काम जो ऐतिहासिक काम है वो भी आपके यहाँ संभव हुआ। बाकी तो गोपाल मीणा को मैंने कह रखा था, आंधी व जमा हमारे 2 कॉलेज खोले गए, टाला में CSC, जमारामगढ़ उप जिला अस्पताल, टाला में जमारामगढ़ में PhD और बिजली विभाग एक्शन, आंधी में तहसील, टाला में उप तहसील खोली गई, जमारामगढ़ में कृषि उपमंडल के लिए भूमि आवंटित की जा रही है और जमारामगढ़ में खेल स्टेडियम बनाया जा रहा है, औद्योगिक क्षेत्र खोला जा रहा है, दौलतपुरा में सिविल डिफेंस का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बन रहा है। कहने का मतलब ये है, मैंने गोपाल मीणा को कहा, तुम मांगते वक्त थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। और यही कारण है, पूरे राजस्थान के अंदर आप कहीं जाओगे, ये पहला मौका है। सरकार किसी पार्टी होती है, चुनाव आते आते कुछ लोग तो सरकार के आलोचना भी करते हैं, सरकार के विरोध में लहर भी चलती है। ये साधारणतः होता है देश भर के अंदर। मुझे कहते हुए गर्व है आपके आशीर्वाद से इस बार इतनी स्कीम बनी है, इतनी स्कीम बनाई हम लोगों ने। महंगे राज शिविरों में 10 गारंटी दे दी गई आपको, चिरंजीवी योजना दे दिया गया, 25 लाख का बीमा, साथ में 500 में गैस सिलेंडर, 100 यूनिट बिजली फ्री, शहरी रोजगार योजना इंदिरा गांधी के नाम से, पशुधन को, गाय माता को बीमा कर दिया, लंपी रोग में गाय माता मर गई तो 40,000 रुपये दे दिए। कहने का मतलब ये कि सारा कुछ हम लोगों ने तय किया और सब स्कीमें को गारंटी कार्ड मिले आपको, उड़ान योजना का मिला, नैपकिन जो महिलाओं के काम आता है, 12 नैपकिन प्रति माह दे रहे हैं हम लोग। महिला संकोच में बोलती नहीं है, बीमार पड़ जाती है, बार बार इन्फेक्शन होता है। ऐसे ऐसे काम किए जो देश में कहीं पे भी नहीं हुए। तो आप सोच सकते हैं कि सोच समझ के हमने गवर्नेंस करी, सुशासन दिया, महंगाई रात में राहत दी, शिक्षा में, कॉलेज खोलने में, पंचायत बनाने में, पंचायत समिति बनाने में, SDO ऑफिस, तहसील, उप तहसील, 20 जिले नए बना दी। 20 जिले नए बनना बड़ी बात थी। आप सोच सकते हैं कि राजस्थान में अब दूरियां कम हो गई, जिला हेडक्वार्टर में जाने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, आराम से नज़दीक से जाके अपने काम करवाएंगे लोग। प्रशासनिक दृष्टिकोण से बहुत बड़ा काम होगा। इतने मैं कहना चाहूँगा, काम में कमी रखी नहीं। और अब जो 7 गारंटी दे रहे हैं हम लोग, वो भी बड़ी बेमिसाल है।
जैसे चिरंजीव बेमिसाल है, बीमारी का इलाज में 500-700 हज़ार रुपये तो मामूली बात है खर्च होने दवाओं में। अब ऑपरेशन फ्री, टेस्ट 8-8 हज़ार के होते थे, सीटी स्कैन हमारे सब फ्री, दवाएं फ्री, इलाज पूरा फ्री। 25 लाख तक इलाज फ्री करना किसे कहते हैं? हिंदुस्तान में कहीं पर है? पूरे देश में कहीं नहीं है। 5 लाख का बीमा करेगा केंद्र सरकार ने और राज्यों में, वो 5 लाख का बीमा भी 25% तक आबादी के लिए होता है। ये राजस्थान है जहां पर पूरी पब्लिक के लिए है, ये लोग मालूम नहीं है। जनता, पूरी जनता के लिए है, गरीब अमीर कोई हो 25 लाख का बीमा उसका है। इस प्रकार से हम लोगों ने दुर्घटना बीमा किया 10 लाख का। कहने का मतलब ये कि काम में कमी रखी नहीं। अब 7 गारंटी लेके जो आए हैं, गृह लक्ष्मी योजना, हमारी बहनें माता बैठी है, इनको 10-10 हज़ार रुपये मिलेंगे, प्रतिवर्ष मिलेंगे, इनके सम्मान के लिए मिलेंगे। और एक और काम लेके आए हैं, गोबर खरीदने का। सुनो भैया, हल्ला मत करो, शांत रहो। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट में एक काम देख के आए हैं रायपुर के अंदर कि गाय फिरती है गलियों में, मॉलों में, सड़कों पर, अवर पशु के रूप में। दुर्घटना हो जाती है, गाय मर जाती है एक्सीडेंट में या आदमी मर जाता है। उन्होंने इतना अच्छा काम किया, बाड़े बना दिए बड़े बड़े, सब गाय उन बाड़ों में रहती है। अगर दुधारू पशु है तो पशुपालन शाम को घर ले जाता है, दूध लेता है, वहाँ पशु में लाके छोड़ देता है। वहाँ अच्छा साफ सफाई के साथ में पीने का पानी, गायों के लिए चारे का प्रबंधन है, सब तरह के चारा वहाँ पर, पौष्टिक चारा भी है, ऐसी व्यवस्था कर रखी है। और गोबर जो होता है उसे खाद बनाई जाती है, वहाँ पर केंचुए की खाद बनती है, बायोमास गैस बनती है जलाने के लिए। तो सफाई की सफाई, दुर्घटना नहीं हो, आवारा पशु नहीं घूमे। ये स्कीम हम लेके आए हैं गोधन के नाम से, गोधन गारंटी। उसमें सरकार आपसे 2 रुपये किलो गोबर खरीदेगी, हर घर से खरीदेगी, बाड़ों से खरीदेगी। आमदनी की आमदनी रहेगी, दुर्घटना रुक जाएगी, साफ सफाई रहेगी। तीसरी गारंटी है आपदा राहत गारंटी है। कई एरिया ऐसा रहता है बाढ़ आ जाती है, ओलावृष्टि हो जाती है, बिजली गिर जाती है, कई समस्या आती है, नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, 2, 4, 5, 10 लाख का हो जाता है, और रुपये मिलते हैं सिर्फ 1 लाख 2 लाख, मुश्किल से 1.5 लाख 50 हज़ार। हमने तय किया है कि 15 लाख तक का बीमा करवाएंगे। 15 लाख तक का नुकसान की भरपाई हो पाएगी बीमा कंपनियों से, ये हमने व्यवस्था करी है। एक योजना 500 रुपये गैस सिलेंडर वाली जो हमारी है, उसका विस्तार कर रहे हैं हम लोग। विस्तार 2 तरह से कर रहे हैं। एक तो इसमें अभी तो खाली उज्ज्वला योजना वालों के लिए था 500 रुपये गैस सिलेंडर। अब मैंने तय किया है जितने लोग राशन की दुकान से खाद्य सामग्री लेते हैं, खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत, उन तमाम 1 करोड़ 5 लाख परिवार है, उन तमाम लोगों को अब 500 में तो अभी मिल ही रहा है। और मैं कहना चाहूँगा सरकार बन गई तो इसको 400 में देना शुरू कर देंगे, 400 में गैस सिलेंडर देना शुरू कर देंगे। तो आप सोच सकते हैं ये गारंटी 2 गारंटी छात्रों के लिए है। एक तो है इंग्लिश की गारंटी, पढ़ाने की गारंटी। इंग्लिश की स्कूल हमने खोली, बहुत पॉपुलर हुई महात्मा गांधी के नाम से। बचपन में जब मैं पढ़ता था, मैं इंग्लिश के खिलाफ था, ये क्या काम आएगी। दक्षिणी राज्यों में हिंदी के खिलाफ होते हैं वो लोग, भाई सुनो। और उत्तर के राज्यों में अंग्रेजी के खिलाफ होते थे हम लोग, बचपन में पढ़ते थे, आंदोलन होते थे उसमें, आप मेरे कई लोगों को मालूम भी होगा। अब जो है राजीव गांधी ने कहा कंप्यूटर आएंगे, मोबाइल फ़ोन आएंगे, इंटरनेट सेवाएं आएगी, पूरी दुनिया की जानकारी आपकी मुट्ठी में होगी। आपके नॉलेज इज पावर, जिसके पास ज्ञान है वो ज़्यादा पावरफुल है इंसान। ये नया बात हमने ये है। गूगल्स भी है उसके अंदर, यूट्यूब भी है, दुनिया भर में क्या हो रहा आप देख सकते हैं। ये क्रांति है, क्रांति है मोबाइल फ़ोन की भी। तो एक तरफ तो महिलाओं को 1 करोड़ 35 लाख में मोबाइल बांट रहा हूँ, 40 लाख दे चुके हैं। चुनाव खत्म होते ही, चुनाव जीतते ही
1 करोड़ महिलाओं को और मोबाइल फोन मिलेंगे, ये मैं वादा करना चाहता हूं हम लोगों से। और साथ में अंग्रेजी पढ़ने की बात मैंने करी, इंग्लिश स्कूल की गारंटी दे रहे हैं हम लोग। इंग्लिश पढ़ लिख जाएंगे बच्चे, कंप्यूटर चलाएंगे, कंप्यूटर IT बेस्ड इक्विपमेंट चलाएंगे, लैपटॉप चलाएंगे, टैबलेट चलाएंगे। पूरे फ्यूचर जो है बहुत ब्राइट होगा, देश दुनिया में जा पाएंगे। जैसे पैसे वालों बच्चे जाते हैं, हमारे बच्चे क्यों नहीं जाएं? इंग्लिश पढ़ लिख जाएंगे, जिंदगी में बोलने का लहजा बदल जाता है। मैं जाता हूँ महंगे शिविर में गया, छोटे छोटे बच्चे इंग्लिश में बात कर रही थी। मुझे इतना अच्छा लगा कि 3-4 साल में बच्चे इतनी होशियार हो गई हैं, उनका पर्सनालिटी डेवलप हो गई। हम चाहेंगे हमारे बच्चे भी, राजस्थान के बच्चे देश में दुनिया में आगे बढ़े। ये पहल भी हमने की राजस्थान की, देश के अंदर। इस बात का मुझे गर्व होना चाहिए, आप सबको गर्व होना चाहिए। अब हमने कहा है कि अब बच्चे जो 12वीं क्लास में पढ़ते हैं, अभी 12वीं में पढ़ते हैं, ये जब फर्स्ट में जाएंगे, अरे भाई ये बच्चे जब फर्स्ट में जाएंगे, जो 12वीं में पढ़ते हैं, तो बच्चे जाते हैं वहाँ, क्या जो पैसे वालों बच्चे हैं वो तो लैपटॉप टैबलेट खरीद लेते हैं, 20,000 के आसपास आता है वो। गरीब या किसान का बच्चा कैसे खरीदे 20,000 का टैबलेट? माँ बाप कहता, माँ बाप की स्थिति होती नहीं कई बार दिलाने की। सरकार ने तय किया, हम गारंटी के रूप में दे रहे हैं कि तमाम बच्चों को जो सरकारी कॉलेज में जाएंगे, लाखों बच्चों को सरकार उनको लैपटॉप टैबलेट देगी।